अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी नफ्सियात, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। इसके पहले हमने जो देखा था वो सेक्शन बी की वीडियोस थी, बिकॉज़ आपकी यूनिट टेस्ट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। अब जो बाकी के टॉपिक हमारे कवर करना बाकी थे, समझना बाकी थे, उसे हम समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है किरदार के हयातियाती इन्हिसार, गुजराती में कहेंगे वर्तनना जैवी आधारों। चैप्टर से पता चलता है हमें कि इस चैप्टर में हमें इंसान के किरदार में कौन सी चीज़ें क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है उसी को समझना है। ठीक है, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर में जिस तरह से अपने अपने सॉफ्टवेयर अपना काम अंजाम देते हैं, सेम वे हमारे जिस्म के अंदर भी अलग अलग पार्ट है जो अपना फ़ैल अंजाम देते हैं, तभी इंसान पूरी तरह से कॉन्शियस रहकर अपने काम कर पाता है। हाथों का इस्तेमाल, हाथों का अपनी मर्ज़ी से सही तरीके इस्तेमाल कर सकता है। ज़ीरो कायनात में दिमाग की नशोनुमा और जहनी क़ुव्वतों के मामले में दिगर हैवानात की बानिस्बत इंसान मज़ीद तरक्की पजीर है। यहाँ पे आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही है, दोनों में फ़र्क है और वो फ़र्क हम बखूबी तरीके से जानते हैं। क्या फ़र्क है? इंसान सीधा चलना दिगर हैवानात के मुकाबले जिस्म के वज़न के तनासुब में दिमाग की ज़्यादा जसामत, दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों की नशोनुमा, ज़बान का इस्तेमाल वगैरह इंसान की अहम खुसूसियत है। इंसान के अंदर जो ज़्यादा खुसूसियत हो, जो इसे इंसान बनाती है, वो है उसकी दिमाग की नशोनुमा। जो पाई है, जो मैंने आपको पहले समझाई थी, दोनों पैरों और दोनों हाथों का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से सही तरीके से कर सकता है वो। और लिसानी नशोनुमा, बोलने की नशोनुमा, ये जो चीज़ है वो इंसान को दीगर हैवानात से अलग करती है और इंसान की ये खुसूसियत है। इस तरह से हमने इंसानी इर्तिका के इम्तियाज़ात देखे। इसके पहले के जो टॉपिक है उसको हम समझ लेते हैं। इंसानी इर्तिका के इम्तियाज़ात की निशानी में हमने 3 चीज़ें देखी थी, ज़ुबानियत, दिमाग की नशोनुमा और लिसानी नशोनुमा। आइए अब हम आगे के टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असबी निज़ाम और उसके हिस्से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम समझते हैं कि असबी निज़ाम क्या है। गुजराती में इसे कहेंगे चेता तंत्र। याद रखना है, चेता तंत्र अन्य ना भागो। जिस्म के तमाम अमल का अज़बी निज़ाम के ज़रिए इंज़िबात होता है। इर्तिका के मरहलों में इंसान को चोटी का मुकाम हासिल है। ये इंसान की नहायत तरक्की याफ्ता अज़बी निज़ाम की मरहून मिन्नत है। मज़कूरा हिस्से में हम अज़बी निज़ाम की साख्त और उसके काम क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे। अज़बी निज़ाम इस मुसलसल इकाई के तौर पर कारगुजारी अंजाम देता है, लेकिन मुताल्ले की सहूलत की खातिर हम उसे मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करके हिस्से की साख्त और अफ़आल समझने की कोशिश करेंगे। अज़बी निज़ाम है क्या? तो अगर मैं आपको नॉर्मली समझाने के हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो जिस तरह से कंप्यूटर के सिस्टम में वायरिंग होती है और वायरिंग अलग अलग पार्ट से जुड़ी होती है तभी वो काम कर पाती है, सेम वे हमारे जिस्म के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स में नसें जुड़ी हुई है, उसको अज़बी खुलियात बोलते हैं। वो अलग अलग जाके पार्ट से जुड़ी हुई है तभी हमारा जो इंसान का फंक्शंस है वो काम कर पाते हैं, जैसे दिमाग, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें। जैसे आपको यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही है वायरिंग के तौर पर, अगर हम उसको समझे तो वो सारी चीज़ें अज़बी निज़ाम ही है। अब हम समझते हैं कि अज़बी निज़ाम के 2 हिस्से हैं। तो 2 हिस्से कौन से? एक तो मरकज़ी अज़बी निज़ाम है और दूसरा है हाशियाई अज़बी निज़ाम। नाम के ऊपर से आपको समझना है, मरकज़ी यानी सेंटर में। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो है सेंटर में, जिसे हम कहेंगे मरकज़ी अज़बी निज़ाम। उसके बाद है हाशियाई अज़बी निज़ाम, मतलब उसके बाद के जो हिस्से हैं वो आसपास के हिस्से जो हमारे हाथ पैर हमारे इससे जुड़ी हुई है उसे हम कहेंगे हाशियाई अज़बी निज़ाम। आज के सेशन में हम सिर्फ समझेंगे मरकज़ी अज़बी निज़ाम। ठीक है, मरकज़ी अज़बी निज़ाम की मैं बात करूँ तो मरकज़ी अज़बी निज़ाम के भी 2 हिस्से हैं। वो 2 हिस्से कौन से हैं? मरकज़ी अज़बी निज़ाम के 2 हिस्से हैं, दिमाग और हराम मगज़ की बत्ती। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मरकज़ी अज़बी निज़ाम है उसके अंदर जो चीज़ें आती है वो है दिमाग और हराम मगज़ की बत्ती। दिमाग तो हम सबको खबर ही है,
अब हम बात करते हैं हराम मगज़ की बत्ती, क्योंकि आप सभी ने आई थिंक ये नाम फर्स्ट टाइम सुना होगा। हराम मगज़ की मैं बात करूँ तो नॉर्मली जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो हमारे दिमाग की, हराम मगज़ के दिमाग से निकलकर जो कमर तक होती है वो कहलाती है हराम मगज़ की बत्ती। आपको एक नली नुमा नज़र आ रहा होगा, उसी को कहते हैं हराम मगज़ की बत्ती, जो हमारे सीधे दिमाग से निकल रही है कमर तक के। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो सेंटर में है, और इसीलिए इसे कहते हैं मरकज़ी अज़बी निज़ाम। और इसके कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, दिमाग और हराम मगज़ की बत्ती। गुजराती उर्दू में से कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ की बत्ती को हम इंग्लिश में कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो मरकज़ी अज़बी निज़ाम को कहेंगे केंद्रीय चेता तंत्र। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले समझते हैं दिमाग को। दिमाग की हम बात करते हैं। इंसानी दिमाग की नशोनुमा हज़ारों साल से होती आ रही है। नशोनुमा का यह अमल आज भी जारी है। इंसानी दिमाग और ज़ीरो के दिमाग का मुवाजना पेश किया गया है। उसके मुताबिक इंसानी दिमाग की जसामत, जिस्म के वज़न और दिमाग की मखसूस बाफ्त के तनासुब के लिहाज से दिगर किसी भी ज़ीरो से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंसानी दिमाग की नशोनुमा ज़्यादा हुई है। एक बालिग फ़र्द के दिमाग का वज़न 1.36 किलोग्राम होता है और वो तकरीबन 10 अरब एसाबी खुलियात का हामिल है। एसाबी खुलियात यानी कि वही कि कौन कौन से पार्ट, कौन कौन से वायर कहाँ तक जुड़े हुए, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। तकरीबन 10 अरब एसाबी खुलियात का हामिल है। जिस्म के कुल खून की मिकदार में से दिमाग 5वें हिस्से के बराबर खून हासिल करता है। दिमाग के खुलियात को 3-4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले तो तशवीशनाक नुकसान हो सकता है। दिमाग को अगर 3-4 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान को कुछ भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अगर दिमाग का बारीकी से मुशाहिदा किया जाए तो उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के मखसूस अमाल के मुतालिक हमको मालूमात हासिल होगी। तो हम उसी को समझते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम समझते हैं दिमाग की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। दिमाग 2 यकसा हिस्सों में तकसीम है, जिन्हें दिमाग के निस्फ़ कुर्रों के तौर पर पहचाना जाता है। दिमाग कितने हिस्सों में तकसीम है? 2 हिस्सों में तकसीम है, जिन्हें निस्फ़ कुर्रों के तौर पर पहचाना जाता है। दिमाग के मलफूफ बैरूनी मलफूफ हिस्से को दिमाग की बैरूनी झिल्ली कहते हैं। आपने अगर तस्वीर को गौर से देखा होगा तो हमारा जो दिमाग है वो बैरूनी गिलाफ से ढका हुआ है, उसी को कहते हैं बैरूनी झिल्ली, कॉर्टेक्स इंग्लिश में कहेंगे। दिमाग की बैरूनी झिल्ली खुलियात से बनी हुई है, असबी खुलियात से बनी हुई है। दिमाग की बैरूनी झिल्ली के खुलियात भूरे रंग के होते हैं, चुनांचा उसे भूरे मादे के तौर पर भी पहचाना जाता है। यहाँ जो तस्वीर आपको दिमाग की नज़र आ रही है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग कलर में बताया गया है, लेकिन जो रियल रंग है वो है भूरा रंग, ग्रे कलर। ओके, दिमाग की नशोनुमा को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अभी हम पढ़ रहे हैं दिमाग की साख्त, तो आपको पूरा फोकस दिमाग के ऊपर ही करना है। दिमाग को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3, हराम मगज़ और छोटा दिमाग, मुहिती निज़ाम, बड़ा दिमाग और दिमाग की बैरूनी झिल्ली। ये ओवरऑल तीनों चीज़ें मिलकर हमारे दिमाग का काम करती है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसी को हम समझते हैं। फर्स्ट है हराम मगज़ और छोटा दिमाग। हराम मगज़ रासू का एसाबी रेशो और वस्ती दिमाग से साख्त पाया है। अब हराम मगज़ काम क्या करता है? हराम मगज़ तनफ़ुज़, दिल की धड़कन, नहज़, चलने और नींद जैसे अमाल का इंज़िबात करता है, कंट्रोल करता है। एसाबी रेशे छोटे दिमाग से जुड़े हुए हैं, इनका ताल्लुक़ ख्वाब और चलने के फ़ेल से है। हराम मगज़ की चोटी पर एसाबी खुलियात के खोशों से तरकीब पाया हुआ कुर्रानुमा शक्ल का उज़्व वाक़ई है, उसे थैलेमस कहते हैं। पेज नंबर 43 पर आपको पूरी तरह से शक्ल नज़र आएगी बुक में, आप बुक में देखकर ही इसको समझना। थैलेमस 2 एसाबी निस्फ़ कुर्रों के बीच वाक़ई है। थैलेमस कहाँ पर वाक़ई है? तो दिमाग के 2 एसाबी निस्फ़ कुर्रों के बीच में। थैलेमस क्या काम करता है? तो थैलेमस बसारत, समा और दबाव, दर्द जैसे सेंसेस, जो तहीसी चीज़ें होती है उसको समझने का काम करता है। इस तरह थैलेमस को रिले स्टेशन भी कहा जाता है। रिले स्टेशन के तौर पर वो काम अंजाम देता है। छोटा दिमाग बड़े दिमाग के पिछले हिस्से में वाक़ई है।
छोटे दिमाग की अगर हम बात करें तो वो बड़े दिमाग के पिछले हिस्से में वाक़ है, जो जिस्मानी नक़्लो हरकत के नक्शो निगार की याददाश्त का ज़ख़ीरा करता है। मसलन कि चलना, साइकिल चलाना, रक़्स करना, डांस करना वगैरह की आदत कायम हो जाने के बाद हमें तवज्जो मरकूज़ नहीं करनी पड़ती। ये छोटा दिमाग का यही काम है कि एक बार हमने कोई डांस करना या फिर बार बार कोई चीज़ें हो रही है तो दिमाग में ज़ख़ीरा होता है और फिर जो चीज़ हमें आ जाती है हमें उसको करने के लिए ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों होता है? क्योंकि छोटा दिमाग वो याददाश्त का ज़ख़ीरा करता है। ओके, नेक्स्ट है मुहीती निज़ाम। मुहीती निज़ाम कदीम थन वाले हैवानों के दिमाग की शक्ल से मुसाबा है, चुनांचे उसे कदीम या पुराना दिमाग के तौर पर भी जाना जाता है। हराम मगज़ छोटा दिमाग और हराम मगज़ की बत्ती के हामिल थन वाले नेज़ रेंगने वाले हैवानों में भी मुहीती निज़ाम पाया जाता है। जो निज़ाम इंसानों में पाया जाता है, मुहीती निज़ाम सेम वे निज़ाम रेंगने वाले और थन वाले जो हैवान होते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। मुहीती निज़ाम जिस्म का दर्जा हरारत। अब मुहीती निज़ाम क्या काम करता है? तो जिस्म का दर्जा हरारत, खून में शक्कर की मिक़दार, जिस्म के दाखिली आमाल का इंज़िबात कौन करता है? मुहीती निज़ाम। क्लियर? मुहीती निज़ाम हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला और हाइपोथैलेमस से साथ पाया हुआ है। एमिगडाला की मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बताई कि एमिगडाला हमें याददाश्त का, हेजानी और तहरीकात का इंज़िबात करना, मतलब उस चीज़ को वो कंट्रोल करता है। मुहीती निज़ाम का बड़ा हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस के तौर पर पहचाना जाता है, ये हिस्सा याददाश्त और खुसूसी तौर पर तवील अरसे तक, लंबे अरसे तक मालूमात का ज़ख़ीरा करने में अहम रोल अदा करता है। जो चीज़ें हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी में चली जाती है उसका ज़ख़ीरा करने का काम कौन करता है? मुहीती निज़ाम। ऐसी चीज़ें जो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती वो लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में फ़िट हो जाती है, वो काम करता है मुहीती निज़ाम। नेक्स्ट है, लास्ट है बड़ा दिमाग और दिमाग की बैरूनी झिल्ली। हमारा दिमाग जो है वो एक झिल्ली से ढका हुआ है, जालीनुमा ढका हुआ है, उसे कहते हैं बैरूनी झिल्ली, जो कौन से कलर की है? ग्रे कलर की। यहाँ पे दिमाग के अलग अलग पार्ट है जो समझने के लिए आपको कलरिंग करके बताए गए हैं। बड़ा दिमाग और दिमाग की बैरूनी झिल्ली आला सतह की वकूफ़ी और हिजानी अमाल को मुंजमिद करते हैं। बड़ा दिमाग इंसानी दिमाग के 2/3 हिस्से के बराबर होता है। सिर्फ 4 मिलीमीटर की मोटाई वाली दिमाग की बैरूनी झिल्ली पूरे दिमाग का गिलाफ बन जाती है। कितनी मीटर है? 4 मिलीमीटर की मोटाई वाली जो है बैरूनी झिल्ली है, जो ढका हुआ है जिससे हमारा दिमाग की बैरूनी झिल्ली में एसाबी खुलियात, एसाबी ढांचा ने असबी महवरों की खोशों का शुमार होता है। इसके सबब मुनज़्ज़म किरदार, तख़य्युल, अलामात, एहतिलाफ़, ख्वाहिशात नेज़ मौजूद जैसे ज़हनी अमल मुमकिन बनते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने मरकज़ी अज़बी निज़ाम के 2 हिस्से हैं, दिमाग और हराम मगज़ की बत्ती। उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग के बारे में समझा। नेक्स्ट सेशन में हम हराम मगज़ की बत्ती क्या है उसके बारे में समझेंगे, और जो हाशियाई निज़ाम है दिमाग का, हमारे जिस्म का दूसरा पार्ट, उसको हम समझेंगे। इस वीडियो को गौर से देखिए, समझिए, और जितने भी पॉइंट है उसको डायग्राम के साथ अपने नोट में बनाइए, और डायग्राम के साथ ही मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। ओके, क्लियर? थैंक यू।